तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि लियोंग इससे क्या था कि तुमने मुझे वेस्ट कहा, इसका मतलब तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए ना। जिस वक्त ये हो क्या था कि ऑफकोर्स मैं पावरफुल हूँ तुमसे तो कहीं ज़्यादा, लेकिन अगर फिर भी तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो फिर तुम मेरे 3 मूव्स को झेल के दिखाओ। अगर तुमने मेरे 3 मूव्स को डॉज कर लिया तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ जाने से नहीं रोकूंगा। बट अगर तुम नहीं झेल पाए तो फिर तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बनोगे और मेरे खूब फैमिली में आके मेरे कपड़े धोया करोगे। तब लियोंग कह रहा कि मुझे मंजूर नहीं है। जिस वजह वो कह रहा कि चाहता था कि तुम बस एक डरपोक चूहे हो। वेल अगर अभी थोड़ी शर्म बाकी है तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब लियोंग कह रहा कि मैंने कहा कि मुझे मंजूर नहीं है कि सिर्फ तुम मुझ पे अटैक करो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों भाई एक साथ जितना हो सके मेरे ऊपर उतना अटैक करो जब तक कि मैं हार ना जाऊँ। जिस वजह ना सुनते ये दोनों एक साथ उठते हुए कह रहे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें एक साथ चैलेंज करो। और इतना कह दिए अपने अटैक को एक साथ सीधे लियोंग के ऊपर करने के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ लियोंग भी अपने ऑरा को अपेयर करते इन दोनों को एक ही साथ अपने पंच से रोक देता है। तब ऐसा होते यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और ये दोनों दूसरी साइड जाके गिरते हैं। जिस वजह वो अब थोड़ा शौक होते हुए क्या था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तब केहू क्या था कि लगता है ये ब्रैड किसी टाइप की ट्रिक का यूज कर रहा है। और इतना क्या था ये दोनों अब एक साथ अपने अपने स्वॉर्ड निकालते हुए दोबारा से लियोंग की तरफ बढ़ जाते हैं। जिसे देखकर सिटी लॉर्ड कह रहा है कि लियोंग ध्यान से इनकी फैमिली का सबसे खानदानी स्वॉर्ड है। तब लियोंग कह रहा है क्या कहा खानदानी। वेल तब रेडी हो जा क्योंकि अब एंसेंट स्वॉर्ड के दर्शन करने की बारी है। जिस वजह इतना कहते लियोंग अपने असुरा स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और इन दोनों के अटैक को बिना किसी एफर्ट के एक साथ रोक लेता है। तब शेहूर के हुआ अब काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप का स्वॉर्ड है। जिस वजह वो कह रहा है कि इस वेपन में खुद का ऑरा है। इसका मतलब ये लड़का बिल्कुल सच कह रहा है ये एक एंसेंट स्वॉर्ड ही है। मगर आखिर इस वेस्ट के पास एक एंसेंट स्वॉर्ड आया कहाँ से। तब सिस्टम भी अपना पावर दिखाते हुए लियोंग के अटैक को 12 गुना तक बढ़ा देता है। जिसकी वजह से लियोंग अपने स्वॉर्ड से इन्हें धक्का देते हुए पीछे की ओर धकेल देता है जहाँ ये लोग गिरते पड़ते हुए दीवार में जाके घुस जाते हैं। तब लियोंग अब काफी ज्यादा डार्क वॉइस में क्या था शुक्र मनाओ तुम दोनों मेरे एनिमी नहीं हो, वरना जरा देखो मेरे स्वॉर्ड को ऐसा नहीं लग रहा कि ये खून का प्यासा है। जिस वजह वो क्या था कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब सीडी लॉर्ड बीच में आते हुए क्या था कि बस बहुत हुआ, अगर तुम दोनों लियोंग को एक साथ भी और कुछ कहा तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे दोस्त के बेटे हो। आना है तो आओ टीम में, वरना वापिस चले जाओ अपने हु फैमिली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर आप सिटी लॉर्ड का ये रूप देख के जेहू की फट जाती है और इसके मुंह से एक शब्द भी और नहीं निकलता। तब सिटी लॉर्ड कह था कि अगर साथ में चलना है तो फिर कल सुबह 7 बजे आ जाना, वरना भाड़ में जाओ। जिस पर ये दोनों अब यहाँ से जाते हुए लियोंग से कह था कि हम लोग याद रखेंगे तुम्हें, ये मैटर इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। तब इनके जाने बाद सिटी लॉर्ड कहता है कि सॉरी लियोंग, मैं तो बस तुम्हारे लिए हेल्पर्स ढूंढ रहा था, मुझे लगा गैंगस्टर रिलम में ये दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन अफसोस मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी हुआ नहीं। जिस पर लियोंग कहता है कि डोंट वरी, इनके जैसे टीममेट होने से अच्छा ना होना ही बेहतर है, इसीलिए आप इन सारी बातें छोड़िए और मुझे उस गैंगस्टर रिलम के बारे में और कुछ बताइए। मैं उस सीक्रेट रिलम के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, तभी तो मैं उस क्रिस्टल कॉफिन को ढूंढ पाऊंगा। तब सिटी लॉर्ड भी ओके कहते हैं। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड लियोंग को लेके क्यूनी माउंटेन के उस सीक्रेट रिलम में पहुँच गए थे। यहाँ ये लियोंग को सारी चीज़ों के बारे में समझाते हुए कह रहे थे कि इस रिलम में बस तुम एक बार एंटर हो जाओ, उसके बाद बाहरी दुनिया से तुम्हारा सारा कनेक्शन कट हो जाएगा, इसीलिए उस कॉफी से ज़्यादा ध्यान तुम खुद का रखना। तो सीक्रेट रिलम में सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा शैडो कल्टीवेटर होंगे जो पहले ही प्लानिंग कर चुके कि उन्हें उस रिलम में एंटर करते ही क्या करना है। यहाँ तक कि वूची और डाइक सेक्टर वाले भी आने वाले हैं, इसीलिए जो भी करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। तब इन्हें देखते यहाँ मौजूद लोग अब कहने लगते हैं कि देखो वीरान सिटी के लॉर्ड भी आ गए, क्या ये भी हमारे साथ सीक्रेट रिलम में जाने वाले हैं। जिस पर दूसरा डिसाइबल कह रहा है अरे नहीं, अरे सीक्रेट रिलम में सिर्फ 25 साल से कम एज के लोग ही जा सकते हैं, लगता है वो लड़के जो कि सिटी लॉर्ड के साथ है वो शायद इस रिलम में जाएंगे। तब वही आदमी पूछता है ये दोनों शायद हु फैमिली के लड़के हैं, लेकिन वो पीछे वाला लड़का कौन है, कपड़ों से तो वीरान सिटी का नहीं लग रहा। जिस पर बगल वाला कहता है पता नहीं यार, उसकी कल्टीवेशन भी उतनी कुछ खास नहीं है, लगता है यहाँ आने के लिए सिटी लॉर्ड के पैरों में गिरा होगा। तब से हुआ अब लियोंग से कहा था कि लियोंग के बच्चे जब तक यहाँ पर हो तब तक उछल लो, एक बार बस अंदर जाने की देरी है, उसके बाद तुम दोबारा कभी वापिस नहीं लौट पाओगे। जिस वाले लियोंग कहा था कि लेकिन यहाँ आने के लिए तो तुम लोग मेरे पैरों पे गिरे थे ना। तब शेहू कहा था कि तुम्हारी तुम्हें
जिस वक्त केहू कहता है कि ब्रदर शांत हो जाए, एक बार बस ये चूहा अंदर चला जाए, उसके बाद हम इसे किस तरह से मार सकते हैं जरा सोच के देखो। और प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर सिटी लॉर्ड भी नहीं होगा इसे बचाने के लिए। जिस वक्त अभी यहाँ के लोग अब थोड़ा डरते हुए कह रहे इसी माँ का जरा देखो, उसी सेक्टर वाले भी आ गए। तब तुरंत यहाँ काले बादलों से घिरे हुए उसी सेक्टर वाले भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते हुए लोग आपस में कहते हैं कि ये लोग तो टोटल 5 है और बीच वाला शायद इनका कैप्टन है। मैंने सुना है कि कैप्टन कॉन्ग चैंग उसी सेक्टर सबसे टैलेंटेड डिसाइबल है। इसने बस 22 साल की एज में ही गोल्डन लम के 8वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तब दूसरा आदमी क्या था कि मैंने तो ये भी सुना कि ये अपने उसी सेक्टर सबसे बेस्ट शैडो किलर है। जिस वक्त कॉन्ग चैंग की नज़र अब लियोंग के ऊपर पड़ती है, तब लियोंग क्या था कि जगह भी पहुंचा नहीं और दुश्मन मिलने चालू हो गए। जिस वक्त कॉन्ग चैंग क्या था कि वो तो तुम ही हो लियोंग जिसने मेरे उसी सेट के कई मेंबर्स को मौत के घाट उतारा है। तब लियोंग क्या था कि हाँ मैं हूँ, क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? जिस वक्त कॉन्ग चैंग क्या था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहीं पर मिल जाओगे। ठीक है, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो फिर अभी पूरा कर लो, क्योंकि एक बार अगर तुम इस सीक्रेट रिलम में घुस गए तो फिर मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि आखिर दर्द क्या होता है। तब लियोंग क्या था ध्यान है, मुझे दर्द फील करवाने के चक्कर में कहीं तुम अपने वूजी सेट के उन्हीं मेंबरों से ना मिल जाओ। वैसे वूजी सेट के लोगों को मारने का मजा ही कुछ और है। जिस वह इस लाइन को सुनकर यहाँ पर मौजूद लोग अब आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, जरा ऐसी हिम्मत तो देखो, ये कॉन्ग चैंग के सामने वूजी सेट के बारे में क्या क्या बोले जा रहा है। तब साइड वाला क्या था कि लगता है कोई पागल है जिसका दिमाग खराब है, वरना समझदार होता तो फिर वूजी सेट वालों से जवान लड़ाना तो दूर नजरें भी नहीं मिला पाता। जिस वक्त अभी यहाँ ड्रैगन सेक्ट वाले भी पहुंच जाते हैं, तब इन्हें देखते लोग क्या थे कि देखो ड्रैगन सेक्ट वाले भी बारात लेके पहुंच गए। जिस वक्त दूसरे लोग क्या थे कि ये तो शायद तेंची है, जो कि इतना टैलेंटेड है कि ड्रैगन सेक्ट होने वाला सक्सेसर भी बन सकता है। तब तेंची अब कॉन्ग चैंग के पास आते हुए क्या था, क्या बात है, उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर मुंह उठा के चले आओगे। जिस वक्त कॉन्ग चैंग क्या था कि मैं तो मुंह उठा के ही आया हूँ, लेकिन तुम क्या उठा के आ गए। तब तेंची क्या था कि छोड़, तुमसे बात करना ही बेकार है। और फिर तेंची अब लियोंग को देखते हुए क्या था कि तुम्हें तो शायद मैं जानता हूँ। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।